कुछ इस तरीके से आप कर देखिए रेगुलर, फिर आप मुझे बताइएगा कि हाँ रिज़ल्ट कैसा हुआ। क्योंकि हमारी मैं ठीक किया है, मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है जैसे कुछ खाने का मन ना हो, खा लिए, या फिर होता है कभी कभी कुछ हैवी सा खा लिए, तो मैं वैसे ही करती हूँ। और लोग ऐसे भी हैं कि जो खा कर ना सोए ना तो भी नहीं हजम होता। जैसे हमारे घर में हमारी दीदी है, हमारी सासू माँ है, इन लोगों का कहना है कि अगर खा करके हम लोग थोड़ा सा आराम नहीं करेंगे ना तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सब एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, सुबह का टाइम है, सुबह के बज गए हैं 8:30 और मैं ले ली हूँ यहाँ पर मेरा चाय। जब सारे लोग चल जाते हैं, बच्चे तो खैर सुबह में ही चले जाते हैं, और हस्बैंड जी जाने के बाद ना मैं ज़रूर चाय पीती हूँ। क्योंकि ये ना समझ जाइए कि एक तरीके से अपने आप को पुश करती हूँ कि चलो भाई अब जंग में जंग लड़ने की तैयारी करनी होगी। क्योंकि घर जो होता है ना हमारा बिल्कुल पूरा ही, अभी किचन देख लीजिए पूरा बिखरा हुआ है। उसके बाद फिर पूरा घर रहता है कुछ इस तरीके से, मेरा नहीं सभी का रहता होगा, आप सभी का रहता होगा। तो बस इन सभी को काम करने के लिए थोड़ी सी मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी मुझे देती है चाय। देख सकते हैं ये रूम सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि इस रूम में ना सबसे ज़्यादा कपड़े इसी रूम में रहते हैं। तो बस पी लेते हैं चाय, और उसके बाद फिर करेंगे काम। तो पानी वगैरह हो गया है मेरा, और अभी फ़िलहाल मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं मन हो रहा है, नहीं कर रहे हैं। तीज के बाद फिर से स्टार्ट करेंगे 32 बार को। हालांकि 32 बार खाना तो मेरा वही होता है, 32 बार के ज़रिए ही होता है। खाने से मतलब मैं अब खा ही नहीं पाती हूँ, फास्ट होता ही नहीं है मेरे से। तो जो मेरा खाना रहता है वो तो खाना है ही। बस यही है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वगैरह जो है वो अभी मैं पूरे तरीके से अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। करती तो हूँ ही, लेकिन अच्छे तरीके से जो होता है ना, जो नियम होता है जिस तरीके से करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रही हूँ, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। तो तीज के बाद फिर स्टार्ट करेंगे, वो भी करेंगे। जो मेरा थोड़ा बहुत जो वेट बच गया है, मतलब 2 से 3 किलो जो मुझे कम करने की ज़रूरत है, तो मैं सोच रही हूँ दुर्गा पूजा आने से पहले ही उसे कम कर ले, ताकि दिखने में और खूबसूरत लगने लगे, है ना। क्योंकि होता है भाई। तो कल गई थी मैं मार्केट, और मुझे ना कल बहुत अच्छा लगा। हमें ना बहुत दिनों बाद मैं एक शॉप में गई थी, तो वो मुझे अचानक देख के ना एकदम शॉक्ड हो गए। बोलने लगे, अरे आपको तो मैं पहचान ही नहीं पाया, आप हैं। हम बोले हाँ भैया मैं ही हूँ। तो अरे बाप रे, मतलब आप एकदम मतलब लग ही नहीं रही हैं आप। बहुत तारीफ़ कर रहे थे भाई। तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग ऐसे तारीफ़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वाकई में मैं मोटी थी, हालांकि वो बोल रहे थे कि आप ना वैसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन वेट कम करने को लेकर के भी बोल रहे थे कि नहीं चलिए बहुत अच्छा किए। क्योंकि आजकल बीमारियां बहुत निकल रही है, और मोटापे से बीमारियां भी होती है। तो बहुत अच्छा किया, आपने पूछ भी रहे थे कैसे किया कैसे नहीं किया। लेकिन बात यही है कि उनकी जो वाइफ़ है ना वो बहुत पतली है, वो चाहते हैं कि मेरी वाइफ़ मोटी हो जाए। तो वही बोल रहे थे कि मेरे घर में ना बस अलग सा ही है, मेरी वाइफ़ इतनी पतली है, इतना खिलाता हूँ पिलाता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी 1 इंच भी मोटी नहीं होती है। उसके लिए बताइए कि क्या करें। तो मुझे जितना आइडियाज़ था थोड़ा बहुत मैं वो सब बताई कि देखिए ऐसा कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को खाने से भी इंसान हेल्दी मोटा होता है थोड़ा सा। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। तो खैर देखते हैं, लेकिन चलिए बहुत अच्छा लगा। और कल पहले चाय को ख़त्म कर लेते हैं। ये गुड़ वाली चाय है, ऐसा मत सोचिएगा चीनी वाली है। चीनी वाली मेरे घर में रोज़ बनती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए, और आप सभी के साथ ना हर एक चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन लगता है हाँ चलो अपने परिवार को दिखा रही हूँ। जैसे मम्मी लोग को दिखा करके पूछते हैं मम्मी कैसा लग रहा है, तो बस सेम वैसा ही लगता है कि चलो हम अपने परिवार को दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर किसी को भी लगे कि अरे यार ये क्या दिखाती है, वेट लॉस छोड़ करके ये सब शॉपिंग वगैरह दिखा रही है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हैं, और आप सभी से मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ शेयर करना बनता है। तो इसीलिए तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, टाइम भी हो गया 8:30 हो गया है। फटाफट चाय पीते हैं, उसके बाद फिर लग जाते हैं घर के काम में।
सो फ्रेंड, चाय तो पी ली थी, उसके बाद फिर मैं घर को समेट ली थी, झाड़ू लगाना भी बाकी ही है। तो मैं आ गई थी सबसे अपना बोरिंग काम करने के लिए। मुझे ना कपड़ा समेटना बहुत बोरिंग काम लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, करना तो होगा ही। तो बहुत सारे कपड़े धुले हुए थे, प्रतिदिन धुल ही जाते हैं, तो उन सभी को आ गई हूँ समेटने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब भी बेडशीट को पसारती हूँ ना, मतलब डालती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ ना, मोड़ के ही डालती हूँ। वैसे डालने से क्या होता है ना कि अभी जब सूख जाता है तब ज़्यादा आफत नहीं आती है, बस उसी तरीके से फ़ोल्ड किया हुआ रहता ही है, बस थोड़ा सा और फोल्ड कर दो, हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आज इस वाले चादर को देखिए, मैं खोल कर पसारी थी, तभी मुझे प्रॉपर तरीके से करना पड़ रहा है। तो आज ना डियर, मैं सुबह में डाली थी एक शॉर्ट्स डाली थी कि किसी ने मुझे कमेंट किया था कि क्या आप सिर्फ खाना खाना दिखाती हैं, दिखाने को तो बहुत कुछ है। तो उसी पर ना मुझे एक कमेंट आया, यूट्यूब पर आया है एक कमेंट। वो कह रही कि आपका ना मुझे खाने वाला वीडियो से ज़्यादा अच्छा एक्सरसाइज वाला लगता है। तो जी बिल्कुल डियर, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, और सभी आप लोग मेरे परिवार ही हैं, तो इसीलिए मैं सब तरीके का व्लॉग डालती हूँ। और खाना भी हमारे जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो उसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं ना। और दूसरी बात ना, पता नहीं, मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ, मुझे ना खाने वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं डाला करती हूँ। उससे क्या होता है ना, बहुत कुछ मोटिवेट भी हम लोग होते हैं कि चलो कुछ किसी दिन ना समझ में आए ना, तो वो सब कुछ बना लेते हैं, इसीलिए मैं डालना। सो फ्रेंड, अभी सारा काम काज होने के बाद, नहा धोआ करके नाश्ता करने के बाद, अब मैं टाइम 1:30 बज चुका है और मैं बना रही थी खाना। नहाने के बाद मैं कोई भी वीडियोस नहीं बना पाई। क्या हुआ ना, मैं रात में फिर से एडिटिंग करने भूल गई थी, तो बस नाश्ता करते करते मैं एडिट की हूँ। तो अभी बस एडिट करके अपलोड में लगा दी हूँ, और साथ के साथ मैं बना रही थी खाना भी। तो आज वैसे मैं सोची थी ना कि बेसन की कुछ अलग तरीके से सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन टाइम की कमी होने के वजह से मैं सिंपल सा ही खाना बना दी। तो सिंपल से खाने में बस वही था, दाल चावल और आलू की चोखा बनी हुई है, और साथ ही यहाँ पर मैं बना रही हूँ करेले की भुजिया। सिंपल सा यही होता है हमारे साथ भाई। कभी कभी क्या होता है कि काम से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, तो बस सिंपल सा ही खाना बना करके खा लेना पड़ता है, क्योंकि और कुछ भी बनाइए तो थोड़ा सा उसमें टाइम देना पड़ता है, पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है, ध्यान दे करके। लेकिन ये सब खाना थोड़ा जल्दी बन जाता है, तो आज बिल्कुल टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैं बोली फटाक से बना लेते हैं। और साथ ही ये भी था कि हस्बैंड जी बोले थे कि मैं आऊँगा ना तो आते के साथ चलना टेलर के पास, जा कर के ब्लाउज़, मतलब साड़ी दे करके आएंगे ब्लाउज़ बनाने के लिए। तो वो भी अब देखिए, अभी 1:30 बज गया है, वो आया नहीं है, और कब आएंगे, 2:30 बजे तक। वो चाहे जितने भी देर से आए, लेकिन वो 2:30 बजे तक चले ही जाते हैं, तो पता नहीं दे पाएंगे या नहीं, पता नहीं क्या होगा, रेडीमेड खरीदेंगे या फिर अपनी भाभी को दे के देखेंगे, छोटी वाली भाभी को, वो भी सिलाई करती हैं, तो अगर वो बिज़ी नहीं होंगी तो वो सिल देंगी। अब देखते हैं, मुझे तो नहीं लगता है दर्जी वाले भैया अब लेंगे इस वक्त, क्योंकि टाइम कहाँ है, टाइम तो है नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। और हाँ, आज ना मैं आप सभी के साथ आराम से बैठकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातें करूँगी, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आ रहा था, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो कि मैं समझती हूँ मेरे साथ भी होता है। हर एक, आजकल तो हर एक इंसान के साथ मेरे ख्याल से ये वाली प्रॉब्लम होती ही होती होगी। तो उसका एकदम जेन्युइन, एकदम हम लोगों ने जो पर्सनली अपनाया है ना, उस चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम जिन्हें हो जाती है ना, कमेंट भी आजकल ज़्यादा करके वही सब आ रहे हैं कि दीदी कॉन्स्टिपेशन को कैसे कंट्रोल करें, ठीक कर सकते हैं, या फिर गैस बन जाती है तो उसे कैसे ठीक करें। तो वो मैं आपको बताऊंगी कुछ, जिससे कि हम लोग ना बहुत आराम से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है मेरे पास, बना लेते हैं वरना जल जाएगा, और उसके बाद फिर आराम से बैठ करके हस्बैंड जी आएंगे, खाना पीना खा करके चले जाएंगे, तो फिर मैं आपको आराम से बैठ करके समझाऊंगी कि उसे कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हड़बड़ में आपको समझा दूंगी ना तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए उस चीज़ को आराम से बैठ कर समझाएंगे। तो चलिए फटाक से बना लेते हैं भुजिया, खाना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद भुजिया। कहाँ गईलू हो हैं? क्या हो रहा है? आइजे बानी आइजे। ठीक बोला ना बाबू? हैं? आज ठीक निकला? आज ठीक निकला। कहाँ गईलू हो? पूछ के आए थे दोस्त से। अरे कैसे बोलता है भाई? चलिए आज ठीक बोले, कहाँ गई हो? कहाँ आइजे गईलू? बानी। आइजे बानी। आइजे बानी। आइजे बानी हैं? मतलब घर में नानी? देख रहे हैं, भोजपुरी बोलने वाला को बहुत मारेंगे। बहुत मारेंगे ना? अच्छा, सीख रहे हैं भाई।
वो भी जान रहा कि भाई सीख रहा, लर्निंग पीरियड में है, उल्टा पुल्टा तो निकलेगा ही है अभी। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी करो, खाना जल्दी निकालो, लेट हो रहा है। खाना तो बन गया है, आज एकदम सिंपल सा खाना बनाया है कोई दिक्कत नहीं, सिंपल ही खाना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से सोच कर रखे थे कुछ बेसन का स्पेशल चीज़ बनाएंगे, लेकिन क्या हुआ ना कि टाइम ही नहीं हमको मिला। बेस्ट तो ये है, चलो कोई बात नहीं। खाना बन गया था और साथ ही खाना भी मैं लगा दी हूँ। तो ये है मेरी और मेरी बेटी की थाली, ये है हस्बैंड जी का थाली। आज सिंपल सा खाना, दाल चावल और करेली की भुजिया, और ये है करेले की भुजिया। थोड़ा सा ही 2 करेला था तो बस उसी को भून दी हूँ। यहाँ पर सैलेड है, अभी बेटा गया है दही लाने के लिए, तो साथ में दही हो जाएगा। सिंपल सा खाना, बेस्ट खाना। चलिए खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले दे कर आते हैं खाना। और गर्मी, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है ना? एग्जाम होने वाला। और सॉरी एग्ज़ाम होने वाला है। अब फर्स्ट टाइम मेरी मिस्ट्री का पढ़ने पे ध्यान, ऐसे ही ध्यान देते रहे आप लोग, आशीर्वाद बनाए। और जो कैमरा पकड़ा है वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है पढ़ाई पर, बस क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। तो आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। हो गया। तो चलिए, काम काज सारा दोपहर का जो भी था सारा कुछ निपट गया है। अब चलिए शेयर करते हैं आपके साथ कि आखिर गैस की प्रॉब्लम और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो प्रतिदिन एक काम ज़रूर करना है। सुबह उठकर सबसे पहले आपको ये करना है कि सुबह सुबह उठिए, हो सके तो तांबे के गिलास में या फिर जग में रात को ही पानी भर कर रख दीजिए। और सुबह उठकर ऐसे हम लोग बैठते हैं ना, ऐसे बैठ करके और फिर गिलास से आप पानी पीते जाइए, सिप सिप करके पानी पीजिए। इस तरीके से करके आपको प्रतिदिन करना है। देखिए, कुछ भी 1 दिन 2 दिन करने से नहीं होता है। 1 सेकेंड। सो फ्रेंड, देखिए, कुछ भी 1 दिन 2 दिन करने से तो होता नहीं है, रेगुलर आपको करनी होगी, तभी जा कर के ये सारी समस्याएं ख़त्म होगी। दूसरा, जो कि हम लोग हमारे किचन में ही सब कुछ होता है ना, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं या फिर करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो है ना, मैंने ये अपने सासू माँ को देखा है, वो प्रतिदिन करती हैं और हम लोग भी इस चीज़ को करते हैं, तो एकदम इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। तो इसीलिए चलिए वो बताती हूँ मैं कि वो क्या करती है। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे अजवाइन, पंचफोरन आप लोग जानते होंगे, जो कि सब्जियों में दिया जाता है। फोरन जो देते हैं ना, पंचफोरन, तो जो पंचफोरन है ना, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें कि अजवाइन, काला जो जीरा आता है, हम लोग मंगरेल बोलते हैं उसको, अजवाइन, मंगरेल, मेथी, सौंफ, जीरा, ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, साथ ही दालचीनी। खैर दालचीनी तो पंचफोरन में नहीं आता, लेकिन वो भी वेट लॉस के लिए बहुत फ़ायदा है। तो जो पंचफोरन है ना, इन सभी को ना हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारा फ़ायदा देता है। तो जैसे गैस की अभी मैं बात कर रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन की बात कर रही हूँ, तो इसमें आप क्या करें ना, जब भी आप खाना खाएं, आप लोग खाना खाते हैं, उसके बाद क्या करें कि अजवाइन के साथ थोड़ा सा नमक डाल करके, या फिर सिंपल ऐसे ही अजवाइन मुंह में ले लीजिए, एक साइड में रख लीजिए, उसको पानी आते जा रहा है, आप पानी पीते जाएं, या फिर उसको अगर चबा के खा सकते हैं तो खा लें। ये पहला चीज़ हुआ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अजवाइन जो है वो तीता लगता है, तो अगर आप उस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करें, अजवाइन को थोड़ा सा भून लें, अजवाइन को भून लें और उसे क्या करें ना, पीस लें, और उसके साथ थोड़ा सा काला नमक मिला करके जब भी आप खाना खाते हैं तो उसे आधा चम्मच खा करके या फिर गुनगुना पानी ले लें। इससे भी पहले तो आपका वज़न कम होगा, दूसरा कभी भी आपको गैस नहीं लगेगी, भारीपन सा नहीं लगेगा, साथ ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक दूर होने लगेगी। ठीक, फिर भी आपको अजीब सा लगता है तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं, जितना आप अजवाइन ले रहे हैं उतना ही आप सौंफ ले लें, दोनों को भून लें, भून करके पीस करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके उसे काले नमक के साथ, वैसे ही दिन में आप खाना खाते हैं तो बस उसे खा लीजिए, मतलब ले लीजिए और फिर गुनगुना पानी पी लीजिए। जिन्हें गैस ज़्यादा हो जाती है उन लोगों के लिए रात में भी उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप कर देखिए रेगुलर, फिर आप मुझे बताइएगा कि हाँ रिज़ल्ट कैसा हुआ। क्योंकि हमारी सासू माँ को प्रतिदिन मैं देखती हूँ, वो क्या करती हैं,
खाना खाती हैं, जैसे ही उन्हें कुछ हैवी सा लगता है, जैसे कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि मेरी सासू माँ है, थोड़ा सा खाने पीने को लेकर के थोड़ा सा है, तो वो खा लेती हैं तो उन्हें ज़्यादा हैवीपन सा लगने लगता है, या फिर ऐसे भी वो क्या करती है, खाती है, उसके बाद फिर अजवाइन भून करके नमक के साथ एक डब्बे में रख ली है, वो पीस कर नहीं रखी हैं, ऐसे ही डब्बे में रख ली हैं और बस मुंह में ले करके वो रोज़ करती हैं। और हम लोग को भी जब कभी कभी लगता है ना तो मैं भी वैसे करती हूँ। हालांकि मुझे गैस वगैरह ऐसा जब से मैं 32 बार कर रही हूँ तब से मुझे ये सब कुछ नहीं होता है, भगवान की दया है। 32 बार से मैंने बहुत कुछ अपना ठीक किया है। मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है जैसे कुछ खाने का मन ना हो, खा लिए, या फिर होता है कभी कभी कुछ हैवी सा खा लिए, तो मैं वैसे ही करती हूँ और मुझे ना बहुत आराम मिलता है। तो ये हल है डियर, आप इससे आप अपना गैस कॉन्स्टिपेशन को दूर रख सकते हैं और साथ ही मोटापा को घटाने में भी ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और फिर घर का सारा काम काज तो है ही, खा करके सोइए मत, खा करके सोने से भी बहुत होता है, हज़म नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो खा कर ना सोए ना तो भी नहीं हजम होता। जैसे हमारे घर में हमारी दीदी है, हमारी सासू माँ है, इन लोगों का कहना है कि अगर खा करके हम लोग थोड़ा सा आराम नहीं करेंगे ना तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरे साथ क्या है, अगर मैं खा करके लेट जाऊँगी तो मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। तो सबकी अपनी अपनी आदतें हैं, आपकी जैसी भी आदतें हैं उस हिसाब से करें। लेकिन हाँ, जो मैं बताई हूँ रेसिपी, इसे आप ज़रूर से ज़रूर करें और फिर मुझे बताइएगा 15 से 1 महीने में आप रिज़ल्ट मुझे बताइएगा कि कैसा है। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।